क्या 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी? क्या कोर्ट से री एग्जाम करने का आदेश आएगा या फिर अभ्यर्थियों को लंबे इंतजार के बाद भी कोई राहत नहीं मिलेगी? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। पटना हाई कोर्ट में इस अहम मामले की सुनवाई को लेकर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आज फिर से सुनवाई टल गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चलेगा ये मामला? अभ्यर्थियों की उम्मीदों का क्या होगा? क्या बिहार सरकार और बीपीएससी इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पटना हाई कोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम कराने की मांग वाली याचिका पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अभ्यर्थी लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी को भी इसी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की अनुपस्थिति के कारण उस दिन भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी और अब 4 फरवरी को भी यही स्थिति बनी रही। आज कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि न्यायमूर्ति अरविंद सिंह की अदालत आज कार्य नहीं करेगी। इस नोटिस के बाद यह साफ हो गया कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ा यह अहम मामला फिर से लंबित रह गया। इस बीच अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार को जारी किया गया नोटिस। अब बात करें इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की। आपको याद होगा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़े मसले पर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सरकार को इस मामले पर अपना पक्ष रखना होगा। इस पूरे विवाद की जड़ पर नजर डालें तो 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिसके चलते से रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। उनका आरोप है कि कई केंद्रों पर कदाचार हुआ, पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने इन आरोपों को नकार दिया और कहा कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई गई थी, लेकिन कोर्ट के इस मामले पर याचिका दायर होने के बाद सरकार और आयोग पर भी जवाबदेही बन गई। इस बीच पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वे बार बार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की जाए। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो आंदोलन जारी रखें। बीते 31 जनवरी को भी अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे इस मामले में क्या होगा? कोर्ट की अगली सुनवाई कब होगी? क्या बिहार सरकार और बीपीएससी इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? अभ्यर्थियों को राहत कब मिलेगी या उन्हें इंतजार करना होगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों ही मिलेंगे। अब सबकी नजरें पटना हाई कोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।